अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी मैं इस वक्त बना रही हूँ लस्सी और ये ना संडे का व्लॉग है, तो मैंने कहा आज मंडे को आपके साथ इसको शेयर कर देती हूँ। तो कल ना बस मेरा दिल ही नहीं चाहा, हालांकि व्लॉग मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ था, फिर वॉइस ओवर को दिल नहीं चाहा। और ना आज सारा दिन हेल्पर भी नहीं आई ना, तो फिर घर का काम भी करना था। फिर काम करके ना मैं थक गई और जब मैं फ्री हुई ना तो इतना प्यारा मौसम हो गया ना, फिर हम कितनी देर तक मौसम को ही इंजॉय करते रहे। फिर मैंने बाद में कहा चलो आज व्लॉग को रहने देते हैं, आज थोड़ा रेस्ट ही करते हैं। वैसे भी मुर्जा की तबीयत अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है, और आप लोगों ने मुर्जा को भी इतनी ज़्यादा दुआएं दी और अरीबा को भी उसकी बर्थडे पे विश किया, इतना प्यारा, इतनी अच्छी दुआएं दी, उसके चैनल पे जाके भी दुआएं दी। तो इन सब के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे और ढेरों खुशियाँ दें, आमीन। तो चलिए जी व्लॉग की तरफ आते हैं वापस। और यहाँ पे ना मैं बना रही थी लस्सी। तो जो मैंने उस दिन दही जमाया था ना, इससे मुझे लगता है एक दिन पहले के व्लॉग में मैंने शेयर किया था, मैं दूध को खट्टा लगा रही थी, तो ना दही बड़े अच्छे से जम गया था। तो मैंने कहा चलो इसकी ना लस्सी बना के पीते हैं। और आप लोग ना मुझसे पूछ रहे थे इस जूसर ब्लेंडर के बारे में, तो इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं ना इसके बारे में, आपने ये कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, कैसा है। तो ये मैंने ना लिया है तकरीबन इसको 3-4 माह हो गए हैं। मैंने जब लिया था तब भी आपके साथ शेयर किया था। तो ये मैंने ना दराज से ही मंगवाया है। मैं ना ज़्यादातर चीज़ें ना तकरीबन सब चीज़ें ही ना दराज से ही मंगवाती हूँ, तो वहीं से मुझे बेस्ट रहती है। मेरा तो एक्सपीरियंस दराज के साथ काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने मंगवाया था। इसके साथ एक ये छोटा जग है चॉपर टाइप, और ये ना एक ये है जी मसाले वाली डब्बी। तो बस ये 3 हैं इसके साथ। और ना स्टील की बॉडी है इसकी, और वेस्ट पॉइंट कंपनी है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, तो मुझे तो बड़ा ज़्यादा बेस्ट लगा है। और ये ना मैंने लिया था ना जब, तो उस वक़्त ना मैंने 14,000 का लिया था। लेकिन अब कुछ दिन पहले ना मैं इम्तियाज़ पे गई थी जो हमारे घर के पास ही है, तो वहाँ पे मैंने देखी थी इसकी प्राइस। तो इसकी प्राइस ना तकरीबन वहाँ पे 17,000 लिखी हुई थी। और फिर मैंने ना वहाँ से देख के जब मैं आई ना, तो मैंने घर आते साथ ही ना दराज पे भी चेक किया, तो वहाँ पे भी इसकी प्राइस वही इंक्रीज़ हो गई हुई है। तो आपको पता ही है कि डेली प्राइसेस में चेंजिंग आती ही रहती है, हर चीज़ की कीमतें मुसलसल बढ़ ही रही हैं। जो आप लोगों ने पहले चीज़ें लेके रख ली हैं तो उसी का ही फ़ायदा है, वरना नेक्स्ट तो अगर 2-4 दिन भी ऊपर हो जाए ना तो चीज़ों की कीमतों में तब्दीली आती रहती है। तो मैंने 14,000 का लिया था, लेकिन अब ना ये 17,000 का है, तो द्रास पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा वेस्ट पॉइंट कंपनी का है, तो कहीं से भी आप लोग ले सकते हैं कंपनी का नाम बता के। तो अगर आपको सूटेबल लगे प्राइस के हिसाब से, तो मुझे तो इसलिए ये अच्छा लगा क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा ब्लेंडर अपना चेंज किया है, प्लास्टिक बॉडी वाला ही होता था, तो वो ना फिर ख़राब हो जाते हैं। जग कभी भी हाथ से छूट जाए ना तो जग वो फिर सलामत नहीं रहते। तो ये जो स्टील के जग होते हैं ना, इनका फ़ायदा यही है कि अगर कभी बाय मिस्टेक आपसे गिर भी जाए ना तो फिर सेव रहते हैं, ख़राब नहीं होते। और यहाँ पे बच्चे ना बैठ के पढ़ रहे थे स्पारा, तो आज ना ऑनलाइन ही ये पढ़ रहे हैं। तो मैंने ना इनकी जो टीचर थी ना उनको कहा था कि 2-4 दिन से ना गर्मी भी बड़ी, 4-5 दिन से बल्कि ना इतनी शदीद गर्मी थी ना, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ना आने की बजाय ऑनलाइन ही पढ़ा दिया करें। तो जितने दिन ये सख्त गर्मी के दिन है, क्योंकि इतनी धूप में वो आती थी जाती थी, तो ना मैंने फिर इसलिए उन्हें कहा कि बच्चे ना मेरे ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे ना अभी हम लोग उठे थे, तो आज उन्होंने कहीं जाना था, इसलिए ना उन्होंने कहा कि मैंने आज ना आपको सुबह के टाइम पे ही कॉल कर दी है पढ़ाने के लिए। तो बच्चे ना यहाँ पे बैठ के तो कुरान पाक ही पढ़ रहे थे। अरीबा की ना मैं रिवीजन दोहराइयाँ करवा रही हूँ, तो फिर इस तरह से ना आपकी रवानी भी अच्छी हो जाएगी। तो बस वो पढ़ रहे थे और मैं ना लस्सी बना रही थी। फिर जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा स्पारा, और ना फिर वो लस्सी पकड़ते गए और मैं भी यहाँ पे बैठ के अब पी रही थी। तो लस्सी पीने के बाद ना तकरीबन आधा पौना घंटा तो भूख लगती नहीं है, तो मैंने कहा चलो अब ना बनाना शुरू करते हैं, आराम आराम से बनाते हैं नाश्ता। और जिस वक्त तक ये नाश्ता बनेगा तो तब भूख भी लग जाएगी। तो आज मैंने कहा चलो ऑमलेट ही बनाते हैं। मैंने कल ना फ्रीज़र साफ़ किया था, तो उसमें से ना मुझे स्प्रिंग अनियन नज़र आया था। मैंने कहा चलो ना स्प्रिंग अनियन का ना आज ऑमलेट बनाते हैं। तो ये मैंने बना के रखा हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ ना मुझे नज़र आया शॉपिंग बैग में, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि हाँ ये भी पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो इसका ऑमलेट बना के आज खा लेते हैं, मज़े का लगेगा। तो बस उसमें ना मिर्च मसाला ही मैं सारा डाल रही थी।
और कल ना हनान अकेडमी से घर वापस आया ना, तो इतना ज़्यादा उसका पसीने से बुरा हाल था ना, इतनी शदीद गर्मी थी ना, तो बिल्कुल ऐसे ना काला स्याह उसका रंग होया हुआ था। तो बिल्कुल मैं उसे कह रही थी, तो लग रहा है तुम काले बम की तरह हुए हुए, तुम बिल्कुल काला स्याह तुम्हारा रंग हो गया है। तो यही कह रहा था, कहता है इतनी गर्मी में मैं जाता हूँ तो यही मेरा हाल होना है। और मैं कल ना उसे यही कह रही थी कि अल्लाह करे वो अकेडमी वाले आपको छुट्टियाँ दे ही दें, और आप लोगों को भी ज़रा सुकून का सांस है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में जाता था तो मेरे भी दिल को कुछ होता था। मैं कहती थी चलो अभी फ़िलहाल तो ईद तक इनको छुट्टियाँ हो जाएँ, ज़रा बच्चे सुकून का सांस ले लें। तो शुक्र है अब उसे ऑफ हो गया है एकेडमी से, और मंडे से अब उसने नहीं जाना। तो बस ना आज ना मैंने वैसे उसको जब उठाया ना सुबह, तो मैंने कहा चलो उठो उठो आपने एकेडमी जाना है। तो ना एकदम उसके भी ना जहन में नहीं आया कि आज तो संडे है, और साथ में ना कहने लगा कि ना उसको एकदम से ख्याल आ गया था कि मुझे एकेडमी से ऑफ है। तो कहने लगा कि मुझे आज एकेडमी से छुट्टी है। मैंने कहा एकेडमी से नहीं छुट्टी, आज है ही छुट्टी, आज संडे का दिन है। तो बस वो फिर जल्दी से उठा, क्योंकि मैंने उसके साथ इसलिए थोड़ा सा प्रैंक किया था। ये उठने के मामले में ना बड़ा तंग करता है हनान ना, बचपन से ही ना उसको सुबह के टाइम पे उठाओ ना तो इतना गंदा मुंह बनाता है ना, इतनी देरी से उठता है, तो उसको ना कोई बात करके उठाना पड़ता है। तो मैंने कहा तो फिर झट से उठ के तो बैठ गया, लेकिन कहने लगा कि आज ना मुझे ना अकेडमी से छुट्टियां हो गई हुई हैं। तो फिर जब मैंने उसे कहा ना कि संडे है, तो कहता है हाँ मुझे याद आया आज तो संडे है। तो फिर बस ना वो भी उठ गया था, सारे बच्चे फिर उठ गए ना, तो हम लोगों ने फिर ये ऑमलेट बनाया, बच्चों ने सुपारा भी पा लिया। और आज ना सुबह सुबह ही ऐसे लग रहा है जैसे हम ना फ्री होके बैठ गए हों, क्योंकि ये 2-4 काम जो होते हैं ना ये जल्दी जल्दी हो जाए ना तो फिर बंदा बड़ा रिलैक्स फील करता है। तो यहाँ पे ऑमलेट मैंने बड़ा सा बना लिया था, बड़ी सी टिक्की बनाई थी। तो मैंने ना यही कहा, मैंने कहा इसको ना दरमियान में से कट कर दूंगी, तो आधा हनान खा लेगा और आधा मुर्जा खा लेगा। फिर इस तरह से दोबारा से जो बनाऊंगी बड़ा सा ऑमलेट, तो आधा आधा हम दोनों कर देंगे, अरीबा और मैं। तो बस ना साथ में यहाँ पे चाय भी रखी हुई थी। और आजकल ना मैंने दूध चेंज किया है, मैं किसी और से मैंने लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि एक तो उस दूध की चाय भी नहीं थी अच्छी बनती, और दूसरा पत्ती का भी कसूर था, तो चाय हमारी अच्छी बनती नहीं थी। फिर ये जो दूध है ना ये खालिस दूध है। तो काफ़ी अर्सा पहले ना जब हम लोग सब जॉइंट रहते थे तो हम लोग ना इन्हीं से मंगवाया करते थे, तो इनका ना खालिस दूध होता था। तो फिर ना मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा आप लोग ही दे के जाया करो। तो अब दूध भी चेंज किया है, पत्ती भी चेंज करने वाली हूँ, अभी की नहीं है, क्योंकि ये पत्ती ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, थोड़ी सी अभी पड़ी हुई है। तो मैं कहती हूँ ये ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद ना नया पैकेट खोल के डालूंगी। तो अभी मैं ना फ़िलहाल लेके आई थी टपाल का पैकेट, तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे कि आप टपाल की पत्ती यूज़ करें, वो उसकी अच्छी है। तो अब मैं ना यूज़ करके बताऊँगी। वैसे मेरी अम्मी ना सुप्रीम की यूज़ करती थी, उनको वही उसका जायका अच्छा लगता था, तो मैंने कहा चलो अभी टपाल की यूज़ करते हैं इस मंथ में, फिर अगर सुप्रीम भी ट्राई करेंगे, फिर जो भी अच्छी लगेगी तो उसी पे फिर हम लोग पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लेके आ गई थी, तो मैंने कहा यहाँ पे बैठ के आराम से खाते हैं, आजकल कमरों में ही सुकून है। तो उसके अलावा तो बाहर सांस नहीं आ रहा था, इतनी शदीद गर्मी थी ना, सुबह से ही तेज़ धूप भी निकली हुई थी। और आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं ना इतवार बाज़ार भी जाऊंगी, संडे मार्केट का चक्कर लगा के आऊँगी। लहसुन अदरक भी ख़त्म था, थोड़ा सा रह गया था, फिर प्याज भी मैं लेके आई थी उस दिन, तो वो भी थोड़ा सा रह गया था। तो मैंने कहा जाके ना संडे मार्केट से ही ना ये लेके आऊँगी। लेकिन ना आज जैसे जैसे मैं फिर बाहर टीवी लाउंज में आती थी ना, तो इतनी ज़्यादा ना पता नहीं किस तरह की हब्स वाली हवा मुँह को पड़ती थी, ऐसे लगता था जैसे दम ही घुट रहा हो, तो सांस आ नहीं रहा होता था। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, जो भी चीज़ें चाहिए होंगी जाके मार्केट से ही ले आएंगे, ये ना हो के वहाँ जाए और जाके वहाँ पे बेहोश हो जाए इतनी गर्मी में। तो इसलिए फिर मैं ना आज इतवार बाज़ार गई नहीं हूँ, और ये मैंने मौका मिस कर दिया है सिर्फ गर्मी की वजह से। और देखिए अब ना मैं सारा ना हल्का हल्का मैंने मोप लगाया सारे घर में, बस मैंने मोप ही लगाया था, इसके अलावा पोछा वगैरह मैंने नहीं लगाया। बेडशीट सही कर दी थी, इतने में घर ना साफ़ लगना शुरू हो जाता है। तो बस मैंने इतना ही काम किया, संडे को मैं इतना ही करती हूँ बाबा, इतनी सख्त गर्मी है, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता फिर ये सफाइयों वाला। तो बस मैं करके अभी काम फारिग हुई, और साथ ही ना मैं बाहर आई तो यहाँ पे इतना प्यारा मौसम होया हुआ था। मैंने कहा या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है जो इतना प्यारा मौसम कर दिया है। हवा चल रही थी, इतनी शदीद हवा चल रही थी, और ना बादल भी इतने ज़्यादा घने आ गए थे ना, और लग रहा था अभी बारिश हुई। तो मैं यही कह रही थी बारिश पड़ जाए, ठंड पड़ जाए, तो ज़रा सा ना हमें भी सुकून आए गर्मी के मारे हुए लोगों को। तो मैंने ना साथ में ना मौसम को मैं कितनी देर तक ना बाहर हवा में ही खड़ी रही, इतना मज़ा आ रहा था ना।
तो आज जैसे सुबह से इतनी घुटन थी, तो अब जब हवा चल रही थी ना तो दिल चाह ही नहीं रहा था कि अंदर मैं जाऊं। तो सुबह बाहर निकलने को दिल नहीं चाह रहा था और अब ना अंदर जाने को कमरों में दिल नहीं चाह रहा था। तो बस मैं ना फिर किचन में ही आई सीधा। मैंने कहा चलो चावल बनने के लिए रख देती हूँ। और ना मेरे पास ना मटर कीमा पड़ा हुआ था जो एक दिन पहले मैंने बनाया था, तो वो बचा हुआ पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो इसी में ही चावल डालते हैं। और वही ना उसमें थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल्स डाली, गाजर डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी और ना बाकी मटर कीमा था वो डाल दिया। और मैंने कहा यही इसके चावल बना लेते हैं। तो बस मैं ना चावलों को दम लगा के तो बाहर आई हूँ। तो इतनी देर में ना बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए मौसम कितना प्यारा है ना। और इस वक्त ना ये शाम का टाइम है और आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितना टाइम हो गया है। तो ये ना अभी मगरिब का टाइम था। तो इस वक्त इतने ज़्यादा घने बादल आ गए थे और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होने लग गया था और तेज़ बारिश होने लग गई थी। इतना प्यारा मौसम हो गया ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा ज़्यादा सुकून आया। वैसे इतने दिनों से सख्त गर्मी देख देख के ना मुंह ऐसे लग रहा था जैसे जल गया हो, बड़ा बुरा हशर था। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अब मैं आई हूँ किचन में। मैंने कहा चावलों का भी दम खोल देते हैं। तो इनको ना तकरीबन 15 मिनट का दम आज आ गया है। मैंने कहा मैं बाहर बैठी हुई थी ना, मुझे तो मज़ा आ रहा था बड़ा ज़्यादा। मैंने कहा अच्छा अभी जाके खोल लेती हूँ। वैसे भी ना मैंने पानी कम डाला था चावलों में, तो मैंने ना गीले गीले चावलों को दम लगाया था। मैंने कहा चावल ना फिर ज़्यादा ही गल जाते हैं, ये बड़े नरम पप्पा चावल बन जाते हैं। तो मैंने ना फिर इनको ना ज़्यादा 15 मिनट का दम लगाया है। तो पानी मैंने कम इसमें डाला था और अब अच्छे से चावल बन गए थे। मज़े के भी बड़े ज़्यादा हुए थे वैसे। तो मुझे ये अच्छे भी बड़े ज़्यादा लगते हैं। और वैसे भी ना मैं इसी तरह से ही करती हूँ, जो सालन एक दिन पहले बच जाता है ना तो उसमें फिर चावल ही डाल लेती हूँ। तो अगले दिन ना फिर पकाने की तरफ से इंसान को छुट्टी मिल जाती है, फिर सोचना नहीं पड़ता कि क्या पकाएं। तो आज तो हमारा ये गुजारा चल गया है। तो बस मैं ना अब डाल के ना बच्चों को देने लगी थी। तो आज ना हम लोग जल्दी ही इस वक्त खाना खाने लगे हैं। मैंने कहा चलो अभी तो खाते हैं, फिर बाद में ना जब डिनर का टाइम होगा तो तब देखी जाएगी, फिर कुछ और खा लेंगे। या ये चावल ही मुझे लगता है इतने ज़्यादा बन गए थे तो चावलों का भी हो गया था इजाफा। और फिर इसमें वेजिटेबल्स भी डल गई थी और कीमा भी डल गया था, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा पूरा पैन हमारा भर ही गया था। तो मैंने कहा चलो इसमें से बच जाएंगे, बाद में बच्चों ने अगर खाने होंगे तो खा लेंगे। मैं तो बस एक टाइम ही इस वक्त ही खाऊंगी, इसके बाद तो फिर मैंने दोबारा से कोई नहीं खाना। तो ये देखिए अब मैंने ना साथ में ये अचार की बोतल भी मैं ले आई हूँ अंदर, और ये मैं नया अचार लेके आई थी। तो ये ना क्रश्ड पिकल है, मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं यही लेके आती हूँ। तो बिल्कुल ना कुतरा कुतरा होता है, छोटा छोटा काटा होता है उन्होंने, इतना मज़े का लगता है, बिल्कुल सालन की तरह से ये लगता है। और मुझे ना अचार बड़ा पसंद है, लाजमी मैं हर चीज़ के साथ अचार खाती हूँ। तो बस ना वही मैं लेके आई थी। तो बच्चों ने भी ना फिर साथ में अचार डाल लिया। वो भी जब मुझे देखते हैं ना कि ये खा रही है माँ, तो फिर हम वो भी ना लाजमी डाल लेते हैं। तो बस ये मैं ना उनको कह रही थी खट्टा है, मुर्तज़ा डाल रहा था, तो मैंने कहा मुर्तज़ा खट्टा है, ये ना ओके साथ में गला भी ख़राब हो जाए। तो फिर वो उसने डाल लिया, कह रहा था मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो खा लो, थोड़ा सा खा लो। और देखिए चावल भी अच्छे लग रहे हैं, तो वो लेके ये देखिए बैठा हुआ था। और मैं ना इस वक्त इसको यही आवाज़ें लगा रही थी, थोड़ा डालना, गला ना ख़राब हो जाए। तो देखिए ये ना मुझे कहता है मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ, कितना चम्मच भर के इसने डाला है। तो बस ये ना इसने वही कॉपी करनी होती है, मैं इसको हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा ये कॉपी कैट है मामा का, हर काम में ना मुझे कॉपी करता है। तो ये देखिए अब ना बस मैंने इससे फिर बाकी बोतल पकड़ ली थी और मैं इसको कह रही थी अपनी चोट दिखाओ। तो ये देखिए इसको कितनी ज़्यादा ना यहाँ पे चोट लगी हुई थी, तो खासा ना छीला हुआ था इसका बाजू, और ना घुटने पे भी काफ़ी चोट थी। तो ये ना मैंने फिर इसका ना ये शॉर्ट्स इसकी चेंज करवा दी और शर्ट भी इसने चेंज की थी। तो ये ना इस तरह की ना इसके पास 2 शर्ट्स हैं, एक इसकी अपनी है और एक हनान की थी। तो जब ये छोटे थे ना तो मैं दोनों के ना एक जैसे कपड़े लिया करती थी। और अब जो हनान की शर्ट्स हैं ना, तो काफ़ी शर्ट्स ऐसी हैं जिनकी ना कंडीशन ठीक है, तो वो अब ना मुर्तज़ा यूज़ करता है। तो मैं इसको कह रही थी चलो थंबनेल के लिए ना एक पिक्चर बनवा लो। और ये ना पिक्चर बनवाता ना शरारतें साथ में इसको सूझ रही थी, तो शरारतें करता जा रहा था। मैंने कहा एक जगह कहीं पे अपना अंगूठा रोक लो, मैं थंबनेल के लिए पिक्चर बना रही हूँ। तो बस ना ये मुझे तंग कर रहा था। तो चलिए जिस वक्त गरम गरम खाना है, बड़ा मज़े का लग रहा था। चावल इतने ज़्यादा मज़े के हुए थे ना,
तो जब कभी ये उल्टे पुल्टे हाथों से चीज़ पकाई जाए ना तो हंसी ना मज़े की बन जाती है, वरना स्पेशली अगर किसी चीज़ को बड़े संवार के बंदा पकाता है ना तो उस दिन लाजमी ना चीज़ मज़े की नहीं बनती। तो खाना खा के ना मैं फिर बाहर आई, मैंने कहा अब जाके देख के आते हैं कैसा मौसम है। और मुसलसल बारिश स्टार्ट हुई और अब तक ना मुसलसल हो रही थी और इतनी तेज़ साथ में हवा भी चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि शुक्र है मौसम प्यारा हो गया है, वरना बड़ा बुरा हशर था, गर्मी में सांस नहीं आ रहा था। और ना मेरे प्लांट्स भी ना पानी से बिल्कुल बारिश के पानी से भर गए थे, उनमें से मिट्टी भी बाहर आना शुरू हो गई थी। तो मैं ना यहाँ पे बैठी हुई थी, चारपाई जो हमने यहाँ पे रखी हुई है ना, तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और इसके ऊपर फाइबर शेड है, तो जिसकी वजह से ना फिर बारिश की बचत रहती है, यहाँ पे नहीं आती। तो मैं यहाँ पे कितनी देर बैठ के ना तो मौसम को एंजॉय करती रही। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि अंदर जाऊँ, अंदर जाके फिर वही कमरों में बैठूँ पंखों के नीचे। तो आज बिल्कुल अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी हवा छोड़ी हुई है, तो इसको छोड़ के हम लोग अंदर चले जाए। मैं बच्चों को भी आवाज़ दे रही थी लेकिन वो कहाँ सुनते हैं, उन्होंने टीवी वगैरह देखना होता है, तो वो अंदर ही बैठे हुए थे। मैं फिर यहाँ पे अकेली ही बैठी रही। मैंने कहा चलो मैं इंजॉय करती हूँ, आप लोग बैठे रहो, आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल पे जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।